बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के स्पेशल प्रोग्राम A1 रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ऋषा वासी। उम्मीद है तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तमाम देखने वालों को रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के ये बबरकत 10 दिन जो हैं रहमत के हैं। इसमें जितना हो सके मैं यही तलकीन करूंगी, जितना हो सके अल्लाह ताला से रहमत समेट लें। नाज़रीन, रोज़ा इस्लाम के 5 अरकान में से एक ऐसा अरकान है जो हर बालिग मुसलमान पर माह रमज़ान में फ़र्ज है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज कर दिए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। नाज़रीन, अगर रोज़े में बात की जाए सब्र की, कि रोज़ा रख कर जो इंसान एक सब्र से काम लेता है वो इसलिए है कि रोज़ा सब्र ही सिखाता है, क्योंकि इंसान खाने पीने और दीगर नफसाती ख्वाहिशात से दिन भर रुका रहता है। इसी हवाले से एक हदीस है कि हदीस मुबारका में इरशाद हुआ है कि रोज़ा निस्फ सब्र है, यानी कि रोज़ा नाम ही सब्र का है। नाज़रीन, रोज़ा रखने के जो सवाब और जो रोज़ा रख के आप अपने लिए मगफिरत मांगते हैं, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो रमज़ान में जो नफल का सवाब होता है वो फ़र्ज के बराबर हो जाता है, और फ़र्ज का जो सवाब होता है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नियामत होती है इस रमज़ान मुबारक में कि आम इंसान जब 2 रकात सिर्फ नमाज नफल अदा करता है तो वो उसका सवाब जो होता है वो फ़र्ज के सवाब के बराबर कर दिया जाता है, और जो फ़र्ज पढ़ते हैं वो फ़र्ज का सवाब जो होता है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। एक हदीस है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हवाले से एक हदीस भी पेश की है कि अस्सौमु जन्नती मिनन नार, रोज़ा आतिश जहन्नुम से बचने की ढाल है। यानी रोज़ा रखने के इतना बड़ा सवाब है कि रोज़ा रखने के बाद रोज़ेदार को जहन्नुम की आग से बचा लिया जाता है। बेशक रोज़ा आतिश जहन्नुम से बचने के लिए है। बात करें अगर मजीद आगे रोज़े के हवाले से, तो ढाल है, लेकिन ढाल तब बनेगा जब आपके बदन का हर उज़्व रोज़ेदार के मुताबिक हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक किस्सा बयान किया। उन्होंने देखा कि एक औरत अपनी कनीज़ को गालियां दे रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने खाना मंगवाया और उस औरत से कहा कि ये खाना खा लो। वो बोली, या रसूलल्लाह, मेरा रोज़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कैसा रोज़ा है कि अपनी कनीज़ को तू गालियां दे रही है? रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं है। नाज़रीन, अगर रोज़ा है तो अल्लाह ताला ने रोज़े को तमाम बुराइयों से बचने का हिजाब करार दिया है। कितने कम हैं रोज़ेदार और कितने ज़्यादा भूखे रहने वाले, यानी कि रोज़ेदार जो हैं, जो गुनाहों से बचते हैं, वो लोग बहुत कम हैं, लेकिन जो भूखे इंसान रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सिर्फ भूख प्यास को बर्दाश्त करना रोज़े का नाम नहीं है। जितना हो सके नेकियां करें, सबसे ज़्यादा अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, अपनी ज़बान को जितना हो सके कंट्रोल में करें। ये नहीं कि रमज़ान का रोज़ा भी रखा हुआ है, भूख प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं और ज़बान दराजी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ हम अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट एक अच्छी बात की तरफ चलती हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँ कि रमज़ान के हवाले से अगर एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करूँ तो वो ये है कि रमज़ान हमें सिर्फ भूख और प्यास का एहसास नहीं दिलाता, बल्कि ये हमारे दिलों को तकवा, सब्र और अल्लाह की कुर्बत से मुनव्वर करता है। ये महीना हमें बख्शिश मांगने, दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने और अपनी इस्लाह करने का सुनहरी मौका फराहम करता है। उम्मीद है कि आपको इस अच्छी बात से ज़रूर सबक मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ हम अपने सेगमेंट नात की तरफ अगर बढ़ें तो अब हम सब मोहब्बत और अकीदत के साथ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात रसूल सुनने की सआदत हासिल करेंगे। बराए कराम दिलों को खुशू और खुजू के साथ हाजिर रखें और दुरूद शरीफ का विर्द भी जारी रखें। पेश खिदमत है नात शरीफ। अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، ہم بھی سارے حضور آپ کے ہیں۔ ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ سیدہ علی حسین و حسن، سیدہ علی حسین و حسن، پھول سارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سماعت فرما رہی تھی نعت شریف، امید ہے کہ تمام دلوں کو سکون ملا ہوگا۔ ناظرین، ایک اگر روزے کے حوالے سے ایک بات آپ کے ساتھ اور شیئر کرتی چلوں تو وہ یہ ہے کہ روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، یعنی کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس انسان کے لیے دعا مانگے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، پس میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، آمین۔ ناظرین، یہاں ہم اپنے سیگمنٹ قصہ انبیاء کی طرف اگر غور کریں تو اب ہم سب عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام کا ایمان افروز قصہ سنیں گے، جنہوں نے صبر، استقامت اور اللہ کی راہ میں دعوت حق کا علم بلند کیا۔ برائے کرام دلوں کو غور و فکر کے ساتھ حاضر رکھیں اور بابرکت قصے سے نصیحت حاصل کریں گے۔ پیش خدمت ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک قصہ جو ہمیں بتائیں گی منیبہ اختر اپنی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ انبیاء میں میں ہوں منیبہ اختر۔ آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہے، اور جس کو جدید شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل روایت ہے کہ اے نوح، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے پر ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگوں کو سوائے ان کے جو نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔
जी तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, जिन्होंने हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की राह में दावत हक का इल्म बुलंद किया है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक अगेन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम A1 रमज़ान। उम्मीद है कि आप लोग कुछ अहम बातों से सबक भी हासिल कर रहे होंगे और हमारी बताई गई बातों पे अमल भी करेंगे। नाज़रीन, यहाँ हम अपने प्रोग्राम का मज़ीद आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि यहाँ हम सेगमेंट बच्चों की रोज़ा कुशाई की जानिब जाएंगे। नाज़रीन, बच्चों की रोज़ा कुशाई के हवाले से अगर बात की जाए तो आज इस्लामाबाद में कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रही हैं। अलीशा जो हैं वो चंद नन्हे बच्चों के साथ हैं जो बच्चों से रोज़ा कुशाई करवा रही हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि अलीशा किन बच्चों के साथ हैं और वो बच्चों कितनी उम्र में उन बच्चों ने रोज़ा रखा और वो अफ्तारी के टाइम किन ख्वाहिशात का इजहार कर रही हैं। जी आयशा। बच्चों की रोजा कुशाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम रबेल। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका रोजा कैसा गुजरा? मेरा रोजा बहुत अच्छा गुजरा है। तो हमारे साथ ऐमन, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऐमन। वालेकुम सलाम। आपका रोजा कैसा गुजरा? अच्छा। मेरा रोजा कैसा गुजरा? मेरा रोजा बहुत अच्छा गुजरा। आपने सहरी में क्या खाया? मैंने सहरी में दही पराठा और पानी पिया था और रोजे में बहुत पानी की प्यास लग रही थी। तो आप बताएं, आपने सहरी में क्या खाया? मैंने भी पराठा और दही खाई था। मैंने भी पराठा और दही खाई थी। आपके पास अफ्तारी में क्या क्या है? हमारे पास बहुत तरह की डिशें हैं। स्ट्रॉबेरी, खजूर, पकोड़े, रोल, समोसा, गन्ने का रस, स्ट्रॉबेरी, बहुत कुछ है। आप चेक करके देखें आपको कैसे लगेगा। नहीं, मेरा रोजा है और रोजा जब खुलेगा तब ना। आपको खाने में क्या पसंद है? हमें तो सब कुछ पसंद है। आपको क्या पसंद है? मुझे भी सब कुछ। आपको क्या पसंद है खाने में? कुछ मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। आप रोज़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि वो इंसानों पे फर्ज है और बहुत ज़्यादा स्वाब भी मिलता है। क्योंकि वो इंसानों पे फर्ज है और बहुत ज़्यादा स्वाब है। बहुत अच्छा है, इसलिए रोज़ा कम लग रहा है। सही कहा आपने, सही कहा आपने। कल भी आप रोजा रखेंगे? हाँ, मैं कल भी रोजा रखूंगी और सारे रोजे मुकम्मल करूंगी। आप कल रखेंगे रोजा? हाँ, मैं जरूर रखूंगी। आप रखेंगी? नहीं, क्योंकि मुझे कल स्कूल जाना है। और अब अफ्तारी का टाइम हो चुका है तो मुझे इजाजत दे जाने की। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो
नाज़रीन आप देख रहे थे कि अलीशा कितने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ उनकी रोज़ा अफ्तार करवा रही थी। कितने मासूम और कितने छोटे बच्चे जो कि रोज़ा अफ्तार करने के लिए कितने खुश और पुरजोश नज़र आ रहे थे कि वो एक खुशी के साथ इजहार कर रहे थे कि हमने रोज़ा रखा और अब हम रोज़ा अफ्तार करने के लिए भी वो कितने खुश नज़र आ रहे थे। आपने देखा। नाज़रीन यहाँ प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं और बात करेंगे मार्केटों के अहवाल के हवाले से। आपने तो देखा ही होगा कि एक गरीब जो है वो शाम को अफ्तारी के वक्त आसानी के साथ अपने रोज़े की तैयारी भी मुकम्मल नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केटों का आजकल जो दामों का रेट है वो इस कदर आसमानों से बातें कर रहा है कि एक गरीब की पहुंच से भी बहुत दूर है। यहाँ चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट में सफीउल्लाह गोंदल का मॉडल बाजार रमजान बाजार का दौरा हुआ है, जहां पे सस्ती चीनी काउंटर, आटा पॉइंट और दीगर स्टॉल्स पर अशिया की दस्तयाबी मेयार और कीमतों का जायजा लिया है। मजीद इस वक्त वहां से तफसीलात जानेंगे। हम रमजान बाजार में डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, बताइएगा कि इस वक्त जब दौरा किया डिप्टी कमिश्नर ने तो वहां पे मार्केटों का क्या अहवाल था? जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ सस्ते सहूलत बाजार रमजान में और मेरे साथ जो मौजूद है डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल। सर बताइएगा आज के विजिट के हवाले से यहाँ। ये देखिए गवर्नमेंट ने तरफा एक रमज़ान सहूलत बाजार जो है वो डिस्ट्रिक्ट में लगाया है, तो यहाँ पर जो है मार्केट से सस्ती अशिया जो हैं जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए अरेंज की गई हैं। उसमें सब्जियाँ हैं, फ्रूट है, गोश्त है और चीनी है। तो उसकी अरेंजमेंट के हवाले से हम आ रहे हैं। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा इशू था, जैसे चीनी की सप्लाई अभी क्योंकि कुछ पॉलिसी चेंज हुई थी, तो बाकी चीज़ें अबंडेंटली अवेलेबल हैं। हम इसमें इंशाल्लाह इसको बेहतर अंदाज में मैनेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को रमज़ान के महीने में सस्ती अशिया जो फराम हो सके। सर कितना आम मार्केट से कितना रिलीफ यहाँ पर दिया जा रहा है? ये मुख्तलिफ है, आइटम वाइज है, किसी पे 3 रुपये है, किसी पे 5 रुपये का रिलीफ है, तो वो मुख्तलिफ सब्जियों और फ्रूट्स पे है। इसी तरह चीनी पे जो फ़र्क है वो ज़्यादा है, तकरीबन 30 रुपये का फ़र्क है। तो मुख्तलिफ आइटम्स पे उनके हिसाब से जो है वो इस पे जो है वो रेट को लोअर किया जाए। जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर की बात से उनका यही कहना है कि आम मार्केट से यहाँ पर डिफरेंस है। एशिया को तो नॉर्थ पर शहरी को चाहिए कि यहाँ पर आए और फिर तो वॉक करें। जी बहुत शुक्रिया औरंगजेब हाकी तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन अगर बात की जाए रोज़ेदार की, तो रोज़ेदार जब दुआ करता है तो वो बाज़ दफ़ा वो बेदार हो जाता है कि मेरी जो है वो दुआ कबूल नहीं हो रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह जानता है कि तुम्हारी चाहत को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। यानी कि तुम्हें बस तवक्कुल रखना है कि अगर वो एक सितारा जो तुम मांग रहे हो तुम्हें नहीं मिल रहा, जो तुमने मांग रखा है, जो दुआ तुम बार बार मांग रहे हो, यानी कि एक रोज़ेदार जो दुआ बार बार मांग रहा है, अगर वो दुआ कबूल नहीं हो रही तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने पूरा आसमान तुम्हारे लिए लिख रखा हो। नाज़रीन यहाँ पे एक अच्छी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का एहतमाम करूंगी। जो लोग परेशान हैं और तेरी मदद के तलबगार हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा, उनकी परेशानियों को दूर कर, उनके दिलों को सुकून अता फरमा और उन्हें अपनी रहमत से नवाज दे। यहाँ आज ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है तमाम लोगों ने इससे सबक भी हासिल किया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पर अमल भी करेंगे। कल तक के लिए अपनी होस्ट अलीशा बासी को दीजिए इजाजत। कल एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छी बात के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।